पेज इंडस्ट्रीज, जो भारत में जॉकी के पीछे की ताकत है, सालों से स्टॉक मार्केट की पसंदीदा कंपनी रही है। इसे अपने प्रीमियम ब्रांड और शानदार रिटर्न्स के लिए जाना जाता है। लेकिन आज 2026 में असली सवाल यह है, क्या पेज इंडस्ट्रीज अभी भी आपके पोर्टफोलियो में जगह पाने के काबिल है, या इसका सुनहरा दौर खत्म हो गया है? हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको एक साफ तर्कसंगत एनालिसिस देंगे। कोई स्टॉक टिप्स नहीं, सिर्फ ऐसे फ्रेमवर्क जिनसे आप खुद तय कर सकें। हमारा तरीका, वेइंग, बिजनेस को समझना, वेइंग, उसकी ताकत और कमजोरियों को तौलना, वेइंग, और लॉन्ग टर्म नजरिए से उसकी वैल्यू को आंकना। याद रखें, यह कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है और आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए या किसी प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। पेज इंडस्ट्रीज ब्रांड बनाने और ऑपरेशनल एक्सीलेंस का एक केस स्टडी है, लेकिन अब यह हाई ग्रोथ रॉकेट नहीं है। ये मैच्योर हो गया है, और इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस बदलनी होंगी। जो स्ट्रैटेजीज इसकी तेज ग्रोथ का कारण बनी, वे इस नए फेज में शायद काम न करें। तो अब ग्रोथ को क्या आगे बढ़ाएगा? क्या करंट वैल्यूएशंस सही हैं? कौन से रिस्क इसकी स्टोरी को खतरे में डाल सकते हैं? इन सवालों के जवाब हम देंगे, ताकि आप तय कर सकें कि पेज इंडस्ट्रीज आने वाले सालों के लिए अभी भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पेज इंडस्ट्रीज की सफलता जॉकी इंटरनेशनल के साथ उसके एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म लाइसेंस पर बनी है, जिसमें भारत और पड़ोसी देश शामिल हैं। यह सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यह एक गहरी पार्टनरशिप है जिसने जॉकी को क्वालिटी और कंफर्ट के लिए एक जाना माना नाम बना दिया है, जिससे एक मजबूत मोआट प्रतिस्पर्धी लाभ बन गया है। कंपनी के पास भारत में स्पीडो का लाइसेंस भी है, जो इसे प्रीमियम स्विमवियर में जगह देता है और इसके पोर्टफोलियो में विविधता लाता है। पेज का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महानगरों और छोटे शहरों में हजारों आउटलेट्स बेजोड़ पहुंच सुनिश्चित करता है। कई अपैरल ब्रांडों के विपरीत, पेज अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा खुद कंट्रोल करता है, जिससे क्वालिटी और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बनी रहती है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन इसकी प्रीमियम पोजीशनिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पेज फास्ट फैशन के पीछे नहीं भागता, यह जरूरी चीजों, इनरवियर, एथलीजर, लाउंज वेयर पर फोकस करता है, जहां कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इससे डिमांड स्टेबल रहती है और फैशन के बदलावों से कम प्रभावित होती है। ब्रांड लॉयल्टी और इसके प्रोडक्ट्स की जरूरी प्रकृति पेज को प्राइसिंग पावर देती है। कंज्यूमर्स उन डेली यूज आइटम्स के लिए प्रीमियम देने को तैयार होते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। इसका नतीजा एक मजबूत अनुमानित रेवेन्यू स्ट्रीम, यह पेज के टिकाऊ बिजनेस मॉडल की नींव है। पेज इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स ग्रोथ से स्टेबिलिटी की ओर बदलाव की कहानी बताते हैं। रेवेन्यू महामारी के बाद तेजी से वापस आया। FY23 में लगभग RS4800 करोड़ तक पहुंच गया, जो FY21 में RS2800 करोड़ था। लेकिन तेज ग्रोथ का दौर अब स्थिर टिकाऊ विस्तार में बदल गया है। प्रॉफिट अभी भी मजबूत है। FY23 में RS599 करोड़, हालांकि मार्जिन पर कुछ दबाव पड़ा है। हर कुछ सालों में प्रॉफिट दोगुना होने के दिन अब खत्म हो गए हैं। ग्रोथ अब कंपनी के मैच्योर फेज को दर्शाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE अभी भी शानदार है। F23 में 43%, पहले के ऊंचे स्तरों से कम, लेकिन फिर भी असाधारण। मुश्किल सालों में भी ROC 55% से ऊपर रहा, जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिखाता है। ये कंसिस्टेंसी ही वजह है कि पेज प्रीमियम वैल्यूएशंस का हकदार है। संक्षेप में, पेज बहुत फायदेमंद और एफिशिएंट है, लेकिन लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का मतलब है कि ग्रोथ अब मॉडरेट है। इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस को फिर से तय करना होगा, हाइपर ग्रोथ से स्थिर कंपाउंडिंग की ओर। कंपनी का फ्यूचर मैनेज्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ के बारे में है, न कि तेज विस्तार के बारे में। इस बदलाव को समझना इसके इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का मूल्यांकन करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि अगले फेज को क्या आगे बढ़ा सकता है। पेज की फ्यूचर ग्रोथ तेज नहीं बल्कि स्थिर होगी, जो 3 मुख्य इंजनों से चलेगी। पहला, महिलाओं का इनरवेयर सेगमेंट अभी भी ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड अपार पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ज्यादा महिलाएं क्वालिटी ब्रांड्स की तलाश में हैं। दूसरा, एथलीजर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कंज्यूमर सभी अवसरों के लिए बहुमुखी आरामदायक कपड़े मांग रहे हैं।
पेज की जॉकी और जॉकी मूव लाइंस इस ट्रेंड को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। तीसरा, ई कॉमर्स नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल चैनलों और ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज का विस्तार करना जरूरी है। विदेशी विस्तार, खासकर जीसीसी में अतिरिक्त ग्रोथ जोड़ता है। ये ड्राइवर्स रिवॉल्यूशनरी नहीं बल्कि इवोल्यूशनरी हैं। वे स्थिर कंपाउंडिंग को बढ़ावा देंगे, न कि किसी नए ग्रोथ विस्फोट को। ग्रोथ स्टोरी जारी है, लेकिन इसकी गति और कैरेक्टर बदल गया है। इन्वेस्टर्स को शानदार, न कि बेकाबू रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और पेज इंडस्ट्रीज भी इसका अपवाद नहीं है। पहला, इकोनॉमिक स्लोडाउन में प्रीमियम इनरवियर कमजोर पड़ जाता है। कंज्यूमर्स या तो सस्ते प्रोडक्ट्स की ओर जा सकते हैं या खरीदारी टाल सकते हैं। दूसरा, हाई वैल्यूएशंस। पेज ने लंबे समय से ऊंचे पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड किया है, लेकिन ग्रोथ मॉडरेट होने के साथ पीई कंप्रेशन का रिस्क असली है। भले ही अर्निंग्स बढ़े, लेकिन कम पीई रिटर्न्स को नीचे खींच सकता है। तीसरा, लाइसेंस रिस्क बिजनेस जॉकी और स्पीडो के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स पर निर्भर करता है। हालांकि रिन्यूअल स्मूथ रहे हैं, कोई भी रुकावट एक बड़ा झटका होगा। कंपटीशन तेज हो रहा है, जिसमें नए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स उसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। डिजिटल फर्स्ट चैलेंजर्स सामने आ रहे हैं और पेज को अपनी जगह बनाए रखने के लिए इनोवेशन करते रहना होगा। ब्रांड इक्विटी और डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत डिफेंसेस हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि खतरनाक है। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो मार्जिन और मार्केट शेयर पर दबाव पड़ सकता है। ये रिस्क स्टोरी को खत्म नहीं करते, लेकिन वे सतर्कता की मांग करते हैं। रियलिस्टिक एनालिसिस का मतलब है ताकत और कमजोरियों दोनों को तौलना। पेज इंडस्ट्रीज से आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न दो बातों पर निर्भर करता है: अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन में बदलाव। अगर प्रॉफिट सालाना 12-15% बढ़ता है तो स्टॉक को भी बढ़ना चाहिए, जब तक कि पीई रेशियो न गिरे। अगर आप ऊंचे पीई पर खरीदते हैं तो कोई भी कंप्रेशन आपके रिटर्न्स को अर्निंग्स ग्रोथ से नीचे खींच सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अर्निंग्स 14% बढ़ती है लेकिन पीई गिरता है तो आपका सालाना रिटर्न सिंगल डिजिट में आ सकता है। अगर आप एक रीजनेबल पीई पर खरीदते हैं तो आपके रिटर्न्स कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा मेल खाएंगे। आप जो कीमत चुकाते हैं वह बहुत मायने रखती है। पेज जैसे मैच्योर बिजनेस में वैल्यूएशन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चलिए अब इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। तो क्या पेज इंडस्ट्रीज 2026 में भी खरीदने लायक है? यह एक हाई क्वालिटी बिजनेस है, मजबूत ब्रांड, एफिशिएंट ऑपरेशंस और जरूरी चीजों में एक प्रभावशाली पोजीशन। लेकिन यह अब मल्टी बैगर रॉकेट नहीं है, यह एक मैच्योर स्थिर कंपाउंडर है। पिछले 25-30% के बजाय 12-15% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद करें। रिटर्न्स अब आपके एंट्री प्राइस पर निर्भर करते हैं। ऊंचे पीई पर खरीदने से निराशा हो सकती है अगर वैल्यूएशन कम हो जाए। अगर आप धैर्यवान हैं और करेक्शन के दौरान खरीदते हैं तो पेज अभी भी सॉलिड कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे सकता है। क्या अभी भी इन्वेस्ट करना सही है? का जवाब आपकी उम्मीदों और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। अगर आपको अगला 100 बैगर चाहिए तो कहीं और देखें, लेकिन सही कीमत पर स्थिर क्वालिटी कंपाउंडिंग के लिए पेज इंडस्ट्रीज अभी भी एक योग्य कैंडिडेट है। तर्क संगत रहें, उम्मीदों को मैनेज करें और अपने फैसले में वैल्यूएशन को गाइड